तो इस वीडियो में सीखेंगे डिफिनीशन ऑफ या डिफिनीशन रिलेटेड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए नंबर एक आएगा गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में आएगा वक्रता केंद्र या दर्पण का ध्रुव। ठीक है। नंबर 2 वक्रता केंद्र। नंबर तीन आएगा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। नंबर चार आएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। चलिए देखते हैं दर्पण का ध्रुव यानी पोल ऑफ मिरर। ठीक है। ये वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, CENTER, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE। ठीक है। वक्रता केंद्र की त्रिज्या रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, VATURE। ठीक है। मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो ये सब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। 1 बाय 1 मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बने रहें वीडियो पे, पूरा वीडियो देखें, आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को प्लीज से प्लीज, बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब कर लें और तुरंत वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। लेट्स गो। आइए समझते हैं सबसे पहले दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। ठीक है, यानी दर्पण का ध्रुव समझते हैं सबसे पहले। देखिए गोली दर्पण जो होता है, गोली दर्पण के परावर्तित तल से या गोली दर्पण के परावर्तित तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अर्थात देखिए गोली दर्पण के परावर्तक तल के, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? पोल ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अर्थात गोली दर्पण किसी खोखले गोले के कांच को काटकर बनाया जाता है। तो मान लीजिए ये खोखला गोला है आपका। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये खोखला गोला है। ठीक है, और ये आपका दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ठीक है, ये आपका हो गया दर्पण। ठीक है, अब इसका जो केंद्र होगा, इस गोले का तो केंद्र होगा। ठीक है, अब ये हुआ अपना अंदर धसा हुआ, क्या है? दर्पण है। अंदर धसा हुआ दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ये मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, केंद्र ये है और ये है। इसका जो ये केंद्र है इसको क्या कहेंगे हम? पोल, यानी P से प्रदर्शित करेंगे, इसको कहेंगे ध्रुव। ठीक है, इसको कहते हैं ध्रुव। ठीक है, और ये जो केंद्र है
ये खोखले गोले का केंद्र है। इसको देखते हैं, देखिए दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र समझते हैं। देखिए वक्रता केंद्र जो होता है, जिस खोखले गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अर्थात जिस खोखले गोले का पृष्ठ का भाग होता है गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण, उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी कि ये है, इसको P कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है, वक्रता केंद्र समझ सकते हैं। इसको C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे होता है नंबर 3 पे आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि दर्पण के ध्रुव एवं और खोखले कांच के जो केंद्र होते हैं, यानी वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है या यहाँ से जो ये है, ठीक है, यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे, वक्रता कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अर्थात दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की बीच की दूरी के बराबर, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की दूरी के बराबर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या होती है। समझ गए? दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की बीच की दूरी के बराबर वक्रता त्रिज्या होती है। अर्थात आप कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप इसको किससे निरूपित करते हैं, R से, इसे R से निरूपित करते हैं, ठीक है, R से निरूपित करते हैं, ठीक है। आइए ले चलते हैं आगे आपको चौथे बिंदु पर, मुख्य अक्ष। आइए आगे समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यानी कि ये नंबर 4 है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मुख्य अक्ष वो होता है जो रेखा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात ये जो रेखा है, ये जो ध्रुव है, और इसे P से निरूपित करते हैं, इसे C से, और इसके बीच से जो रेखा जाती है इसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। समझ पा रहे हैं? यानी कि आप कह सकते हैं परिभाषित में दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? देखिए
अगर इस बिंदु पर कई सारी रेखाएं आती हैं, ठीक है, यहाँ से भी आती हैं, यहाँ से भी आती हैं, तो इस जो बिंदु है, ये जो बिंदु है वक्रता केंद्र के बहुत सारे अक्ष होते हैं, ठीक है, लेकिन जो रेखा ध्रुव के और वक्रता केंद्र से सीधे होकर आती है उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो ये थे 4 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको 1 बाय 1 समझा दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट लगता है, कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट